ठीक है, आप गैप लो। सर कल कोचिंग नहीं थी? कल कोचिंग थी तो आपने 3 तक तो वर्षे करवा दिया था। तो हमने रिवीजन क्लास करवाई थी, जब संख्या कम थी तो रिवीजन क्लास करवाई थी, नुकसान नहीं होने देता होता किसी का। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोल रखा है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद द 4 कोनिकल depressions to hold pens. The dimension of the cuboid are. तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम एक बनाते हैं क्यूबॉइड। क्वेश्चन में आपको गिवन है डायमेंशन, तो बोला है आपका 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। These are the dimension of जो आपका वुड है उस क्यूबॉइड का डायमेंशन है। फिर इसके बाद दे रखा है हमने यहाँ पे 4 कोनिकल डिप्रेशंस किए हैं जिसका रेडियस है 0.5, 4 है बेटा, 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से कोनिकल। और इसका जो आपका रेडियस है, रेडियस आपसे बोला गया है 0.5 है, और जो इसकी हाइट है वो है आपकी 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो हमें जो स्टैंड दे रखा है, पेन होल्डर है, तो उसका हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। Is it very simple? First of all, we need to find the volume of the wooden cuboid and then minus कर देंगे उसमें volume of 4 जो कोन है उनका, उसमें से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं, और क्या बोला है, वुड का है, वॉल्यूम ऑफ वुड। ओके, तो इक्वेशन यहां पे क्या बन रही है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू H minus 4 into 1/3 pi r square H, and then we put the value of length, breadth and height, length, breadth and height, इसे कैपिटल बोल दीजिए यहाँ पे, कैपिटल हाइट। ओके, यहाँ पे आपका L कितना है 15, ब्रेथ आपका 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 22/7 and the radius is 0.5, so 0.5 into 0.5 and the height is 1.4. क्लियर? कैलकुलेट करेंगे तो 15 इंटू कितना हो जाएगा 35, 10 इंटू 3.5 इज 35 माइनस 7 7 7 2 जा। ओके, अब यहां पे कितना हो जाएगा 88/3, 0.5 इंटू 0.5 ये 0.25 इंटू 0.2, 15 5 जा 75, 7 कैरी हो जाएगी, 15 3 जा 45, 45 5 50 और 50 और 2 52। क्लियर? अब यहां पर आपका हो जाएगा 88/3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.005। क्लियर? क्योंकि 25 इंटू 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 50 मिलेगा। ओके, कितना 1 2 3 1 2 3, यहां से एक 0 कम कर दीजिए। ओके, तो 0.05 आ जाएगा आपके पास। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो 5 to 5 इंटू 3 और माइनस 88 इंटू
0.05 डिवाइड बाय 3, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 5 जा 15 माइनस इसका इसमें करेंगे 5 8 जा 44, 5 8 जा 40 और 4 44 गुड ओवर 3। अब इसमें से हम माइनस करेंगे कितना 1575.0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4.4, तो 10 में से 4 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 6, यहाँ पे आपका 4 में से 4 तो 0 7 5 1, वी हैव 157.06 ओवर 3। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, यहाँ पर कितना है 1570.6 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, 7, 3 2 जा 6, 1 0, 3 3 जा 9, 1 पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा 6 आ जाएगा, 3 5 जा 15, 1 पॉइंट लगा हुआ, एक 0 बढ़ेगा और 3 3 जा 9। ओके, वी हैव 523.53 आपका ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। रिजल्ट एक बार चेक करिए। ओके, अब बेटे एक बार फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसे नोट करेंगे। यहाँ पर हमको ये क्या दे रखा था, एक सॉलिड वुडन आपको दे रखा है, जिसमें कि हमने क्या किए, डिप्रेस किए, कितने 4 कोन निकाल दिए। अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है किसका, जो रिमेनिंग आपके सामने दे रखा है बचा हुआ, उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। वो कह भी ये रखा है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक क्या है, वुडन पेन होल्डर है, जिसमें क्या है 4 कोनिकल डिप्रेस किए गए हैं, मतलब निकाल दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फाइंड कर लिया किसका वॉल्यूम, पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमने फाइंड किया। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। फिर यहाँ पे कितने कोन है, 4 कोन है, तो हमने यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड विद द वॉल्यूम ऑफ कोन। एक कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वैल्यू पुट की, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट की, और यहाँ पे रेडियस एंड हाइट, एंड देन कैलकुलेट। सो वी गॉट द आंसर 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब इसमें फिफ्थ में देखिए, हमसे बोल रखा है, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ द इन्वर्टेड कोन, its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to brim. When the lid sorts, each of which is a shape, जो है वो स्फीयर है, radius 0.5 centimeter, drop into the vessel, 1/4 of the water flow out. Find the number of lead sorts drop in the vessel. तो हमें फाइंड करना है कि कितने जो लीड शॉट्स हैं, जो कि स्फीयर फॉर्म में है, उसको हम इन्वर्टेड कोन में ड्रॉप करेंगे, जिससे जो वाटर होगा उसका फ्लो आउट हो जाएगा। पहले आप समझिए, बोला ये गया है, वी हैव वन इन्वर्टेड कोन लाइक दिस, इस तरीके का कोन है, जिसको कि हमने उसको फिल किया है उसके वृत्त तक, मतलब एकदम उसको पूरा फिल कर दिया। ओके, और वी आर ऑल्सो हैविंग इट्स हाइट इज h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड द रेडियस ऑफ द इन्वर्टेड कोन इज 5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस हमको बोला है कितना है, 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड देन वी ड्रॉप शॉट्स इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। कुछ शॉट्स हैं इस तरीके से हमने इसमें ड्रॉप किया है, और यहां से क्या हुआ, वाटर जो है वो फ्लो आउट हुआ। और कितना फ्लो आउट हुआ, जो फ्लोइंग वाटर था, जो वो था आपका 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। इसका जो कोन का जो वॉल्यूम है, 1/4 वाटर क्या हुआ आपका फ्लो आउट हुआ। तब हमसे ये फाइंड करने को बोला गया है
कि कितने ऐसे शॉट्स को हमने इसमें ड्रॉप किया है। जो आपके शॉट है वो किस फॉर्म में, स्फीयर फॉर्म में है, जिसका रेडियस कैपिटल आर हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इसके रेडियस को, जो कि 0.5 है, 0.5 सेंटीमीटर। तब हमको ये फाइंड करने कि कितने हम इसमें शॉट्स को ड्रॉप करेंगे कि वाटर हमारा कितना फ्लो आउट हो जाएगा, 1/4 किसका, वॉल्यूम ऑफ इन्वर्टेड कोन का। तो बेटा यहाँ पे अपने को जो पता नहीं है वो ये नहीं पता है कि नंबर ऑफ शॉट्स कितने हैं, यहाँ पर हम उसको लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ शॉट्स है उसको बोल देते हैं Vx। क्लियर। अब यहाँ पे बेटा देखिए कि वॉल्यूम जो नंबर ऑफ शॉट्स है आपके x इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 1/4 किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन। क्योंकि वाटर कितना फ्लो हुआ, 1/4, सॉरी 1/4, हाँ 1/4 मतलब 1/4। इज इट क्लियर, यहां तक बात समझ में आ रही ना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला पुट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब 1/4 एंड द कोन्स वॉल्यूम इज 1/3 पाई। बट यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल आर बोला है तो यहाँ पे कैपिटल आर ही यूज करेंगे, और यहाँ पे आपका हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर और इंटू एच, एंड देन वी पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड द हाइट, एंड देन वी कैन फाइंड द अननोन दैट इज एक्स। और एक्स आपका क्या है, नंबर ऑफ शॉट जो कि हमने ड्रॉप किए किसमें, इन्वर्टेड कोन में। 4/3 एक काम कर सकते हैं, पाई से पाई ही से कैंसिल कर सकते हैं हम। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ये रेडियस किसकी है, आपकी स्फीयर की। 1/4 1/3 रेडियस इसका कितना है, 5 इंटू 5 और इंटू हाइट कितना है आपका 8। अब इसको और कैलकुलेट करते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, ये 1 टाइम हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0.1 हो जाएगा। ओके, अब 4 × 4 यहाँ पर हो गया, 4 × 2 = 8। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर आपका 2 बचा है, और यहाँ पर 4 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.5 ये अपॉन में आ जाएगा। अब यहां से बेटा डेसिमल्स हटाएंगे, 1 2 और 3। नाउ वी आर हैविंग 2000 ओवर 4 इंटू 5। अब बेटा देखिए आपका कितना हो गया, यहाँ पर 2000 हो गया, यहाँ पर 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 बन गया 100। तो नंबर ऑफ जो शॉट्स हैं वो कितने बेटा आपके 100। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं फाइनली नंबर ऑफ शॉट जो है किस फॉर्म में, आपके स्फीयर फॉर्म में है, वो कितने हैं आपके 100। ये आपका आंसर निकल कर आएगा। अब एक बार समझ लीजिएगा, हमसे बोला गया कि एक हमारा इन्वर्टेड कोन है जिसको कि हमने वाटर से फिल किया है उसके ब्रिम तक। ओके, एंड वी आर ऑल्सो हैविंग इट्स डायमेंशन एंड द हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, एंड देन वी ड्रॉप शॉट्स इनटू इन्वर्टेड कोन। जब हमने शॉट को ड्रॉप किया तो वाटर क्या होगा, फ्लो आउट होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि भाई जो आपका चीज है ऊपर तक आपने उसको भर रखा है, पानी है, मतलब कोई भी बाल्टी होती है उसे ऊपर तक भरते हैं, उसमें कोई भी चीज हम डालते हैं तो पानी फिर बाहर फैलता है। ठीक इसी तरीके से हमने इसमें शॉट्स डाले हैं, ऐसे कितने नंबर ऑफ शॉट्स डाल दिए हमने इसमें कि इसका जो वाटर होगा वो फ्लो आउट होगा, दैट विल बी 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। ठीक है, इतना पानी इसमें से निकला है जो कि कितना है, कोन के 1/4 है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, हमें नहीं पता है कि शॉट्स कितने हमने ड्रॉप किए, तो उसको हमने सपोज किया x, और जबकि हमें रेडियस ऑफ अ शॉट गिवन है जो कि स्फीयर फॉर्म में है, कितना है 0.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या किया, जो हमारा टोटल वॉल्यूम होगा किसका, जो नंबर ऑफ हमने शॉट्स ड्रॉप किए हैं उसमें वो कितने हैं x, तो x इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। So here the formula of cone is 1/3 pi r square h, and then we put the value of r that is 5,
height is 8 centimeter. Here capital R is 0.5, and then we solve and find the value of x, that is 100. So number of shots जो कि स्फीयर फॉर्म में कितने आ जाएंगे आपके 100 आ जाएंगे. अब आप इसे नोट करिए. क्वेश्चन नंबर 6 इज अ सॉलिड आयरन पोल. एक क्या है? सॉलिड आयरन पोल है. कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर, height 220 centimeter and the base diameter is 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter, radius 8 centimeter. एक आपके पास पोल है, उसके ऊपर एक और पोल रखा हुआ है. दो आपके आयरन पोल है यहाँ पर. फिर बोल रखा है कि फाइंड द मास ऑफ द पोल. हमें उसका वेट फाइंड करना, मास निकालना है. Given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram, मतलब जो 1 centimeter cube है उसका वहां पर कितना वेट हो रहा है? 8 ग्राम हो रहा है. तो हमें पहले तो उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा एंड देन वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 8. जब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसका वेट निकल कर आ जाएगा उस आयरन पोल का. और पाई का वैल्यू यहाँ पे बोला 3.14 हमको लेना है, जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है. अब आप फिगर देखिए. This and we are having another this. अब इसमें बेटा जो हमारा दे रखा है a solid iron pole of consist of cylinder of height 220. यहाँ पे बेटा हाइट को हम h1 बोलेंगे जो 220 सेंटीमीटर है और इट्स बेस डायमीटर d is 24 सेंटीमीटर D1. सो R1 कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर. क्लियर. इसके बाद फिर हमसे बोला गया है विच इज सरमाउंटेड बाय द अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर. इसकी हाइट को हम बोलेंगे H2, दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस ऑल्सो गिवन, जिसे कि हम R2 बोलेंगे 8 सेंटीमीटर दे रखा है. सबसे पहले हमें क्या करना है, जो आयरन पोल है उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है. जो वॉल्यूम हमारा निकल कर आएगा, जैसे कि हमको दे रखा 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम, तो उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हियर वी हैव वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, इसे आप बोल दीजिए, ये फर्स्ट आपका सिलेंडर हो गया और ये आपका सेकंड सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर और प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर. अब यहां पर बेटा हम लोग क्या करेंगे, पाए R1 स्क्वायर इंटू H1 प्लस पाए R2 स्क्वायर इंटू H2. अब इन दोनों ही टर्म से हमारा क्या कॉमन है, पाई. तो पाई को बेटा बाहर लो, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं करिए. पाई बाहर हो गया, R1 स्क्वायर H1 हो गया प्लस R2 स्क्वायर H2 एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ R1 H1 एंड R2 H2. R1 इज 12 स्क्वायर, H1 इज 220 प्लस R2 इज 8 स्क्वायर, H2 इज 60. दिस पाई इज 3.14, जो कि हमें गिवन था ऑलरेडी कि हमें यहाँ पे पाई कितना यूज करना, 3.14 यूज. 144 इंटू 220, 8 8 जा 64 इंटू 60, 3.14. यहाँ पर आपके पास कितना है, 144 इंटू 220. अब 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 8 8 2. यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. 8 8 जा आपका कितना, 8 और 8 का सम करेंगे तो 16 हो जाएगा. 8 और 2 10 और 1 11, 2 1 3. ये 0 यहाँ पर आ जाएगा आपका. तो यहाँ पर हो गया 3 1 6 8 0 प्लस 64, 64 इंटू 60, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 6 जा 36 और 2 38, 0.
तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा 3840 दिस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लीजिए। यहाँ पर 0 0 0 हो गया, 4 और 8 आपका 12 हो गया, 8 और 6 14 और 1 15 हुआ, यहाँ पे 4 हो गया, 4 और 1 5 और 3 3.14 इंटू 35520, ये इसका बेटा वॉल्यूम आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब, और हमको दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम। तो दैट मीन्स जो आपका मास ऑफ आयरन पोल होगा यहाँ पर, उसको हम यहाँ पर फाइनली लिख सकते हैं 3.14 इंटू 35520 इंटू 8। इसको कैलकुलेट करिए, यहाँ पर 3.14 इंटू 8 कर लीजिए। 8 4 जा 32, 3 8 बन जाए 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 8 3 जा 24 और 1 25। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 25.12। और इंटू 35520। अब यहाँ पे फिर से कैलकुलेट करिए, 35520 25.12। इसको कैलकुलेट करना है। 0 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 11, 2 3 जा 6 1 7। 0 2 5 5 और 3, 0 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 1 26, 5 5 जा 25 और 2 27, 2 5 3 जा 15 और 2 17। अब 2 से करेंगे 0 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 3 जा 6 और 1 7। यहाँ पे लिख लीजिए 0 4 2 6 6 और 4 10 और 20 2 कैरी 12 7 और 1 8 और 1 9 7 और 1 8 दिस ग्राम। ओके, अगर हमें इसे केजी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। सो वी हैव, यहां से डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो 892.2624 केजी। चेक योर रिजल्ट। ओके, अब इसे आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें बोला गया अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 centimeter and the radius is 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter। तो बोल रखा है कि एक सॉलिड है कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट 120 है और रेडियस 60 है, हेमिस्फीयर है उसके ऊपर स्टैंड करता है, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter, its height is 180 centimeter. ओके बेटा देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि हमारे पास एक सिलेंडर, बहुत ध्यान से समझिए, सिलेंडर है हमारे पास एक, और हमसे बोला गया बेटा इसमें एक हमने क्या किया, प्लेस कर दिया कि हमारे पास एक स्फीयर है, ये आपका यहाँ पे इस तरीके का बोला ना कि हमारे पास एक स्फीयर है और उसके ऊपर स्टैंड कर रहा है कौन, कोन। तो बेटा उसको हमने प्लेस कर दिया किसके अंदर, आपके जो दे रखा है
सिलेंडर, उसके अंदर ये जो कोन है स्टैंड कर रहा है हेमिस्फीयर, उसको हमने उसके अंदर रखा। और बेटा ये किससे भरा हुआ है आपका, वाटर से। अब जब बेटा इसको इसमें प्लेस कर देंगे तो कुछ जगह पे पानी आपका रह जाएगा, तो वही बोल रखा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर, जो आपका यहाँ में पानी रह रहा है कब, जब हम इसको इसके अंदर ड्रॉप कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे समझिए कि हाइट जो हमको दे रखा है किसका, सिलेंडर का, दैट इज h 180 सेंटीमीटर एंड द रेडियस जो बोला गया है वो है आपका यहाँ पर 60 सेंटीमीटर। ये रेडियस आपका बेटा किसका है, सिलेंडर का भी यही रेडियस रहेगा, रेडियस यहाँ पे नहीं चेंज कर रहे, तो इसका मतलब है रेडियस आपका जो कोन है उसका भी यही रहेगा। और जो हाइट है आपका, हाइट, इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 120 सेंटीमीटर। तब हमसे ये बोला गया है कि फाइंड करिए भैया कि आपका जो वाटर रह जाएगा लेफ्ट किसमें, आपका सिलेंडर में, उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर इन सिलेंडर, दैट इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या बनेगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और माइनस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। इन दोनों का सम करेंगे और हम किसमें से माइनस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे, तो हमें क्या बचेगा, वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर हमारा निकल कर आ जाएगा। अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पर हमें वैल्यू पुट कर देना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर H1 बोल देंगे, ठीक है, इसको 1 बोल दीजिए और इसको H2 बोल दीजिए, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, दिस ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर H1 माइनस 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। अब यहां से बेटा जो हमारा कॉमन हो रहा है दैट इज पाई आर स्क्वायर। फ्रॉम दीज 3 टर्म्स हमें क्या कॉमन मिल रहा है, पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर इज हियर। और उसके बाद हमारा यहाँ पर जो रह जाएगा दैट इज H1, यहाँ पे जो रह जाएगा -2/3 R, और यहाँ पर आपका रह जाएगा -1/3 H2। अब बेटा वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, पाई का वैल्यू इज 22/7, रेडियस इज 60, तो 60 इंटू 60 यहाँ पर हो जाएगा आपका H1 आपका 180 है, 180 माइनस 2/3, रेडियस आपका कितना है 60 है, माइनस 1/3 H2 आपका हाइट कितना 120 है, 22/7, 60 इंटू 60, यहाँ पर बेटा आपका 180 और ये कैंसिल होगा आपका 2 जा हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 40। ओके, सो 180 ये भी आपका 40 और 40 माइनस 80 हो जाएगा यहाँ पर। वी हैव 22/7, 60 इंटू 60 और इंटू 100। एक बार ये देखो पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 ही लेना है, यहाँ पर भी 3.14 बोला है। ओके, अब बेटा यहाँ पे क्या करना है, इसे हमें कैलकुलेट करना है। 22/7 3600 इंटू 100, 22, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 6, 1, 2, 3 and 4/7, मल्टीप्लाई करिए आप 3, 6, this multiplied by 22, 2, 6 are 12, 2, 3 are 6, 1, 7 and this 2, 7 और 2 9, 7, कितने जीरो है 4 जीरो, तो यहाँ पे प्लेस करता हूँ 4। We have 792 and 40 divided by 7। अब आप इसे डिवाइड करिए, 792 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 7,
1 टाइम बेटा 7, 9, अगेन 1 टाइम 7, कितना मिलेगा 2, फिर आपका कितना आएगा यहाँ पे 2, 22, 7 3 जा 21, 1, फिर आपका 1 0, तो 7 1 जा 7, फिर यहाँ पर आपका 3, 1 0 और आ जाएगा, 7 4 जा 28, फिर यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 2, फिर 1 0 हो जाएगा, फिर आपका कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, कितना 6, फिर यहाँ पर 1 0, 7 8 जा 56, फिर आपको मिलेगा कितना 4.1075 जा 35, फिर आपको यहाँ पर मिलेगा 5 और फिर 077 जा, तो फाइनल जो आंसर हमारा निकल कर आएगा बेटा वो आ रहा है 1,1,3,1,4,2,8.57 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन पीछे हमें लगता है शायद उन्होंने दे रखा है मीटर क्यूब में। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, कन्वर्जन क्या कहते हैं यहाँ पर 1,1,3,1,428.57। अब आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर। अब हमें क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब क्यूबिंग बोथ साइड हो जाएगा, यहाँ पर भी क्यूब करेंगे। जब कन्वर्जन होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब का मीटर क्यूब में, तो बोथ साइड क्या करते हैं, हम क्यूबिंग करते हैं। तो यहाँ पर भी 1 2, अब ये हो गया आपका मीटर क्यूब। तो दैट मीन्स हमें 100 इंटू 100 इंटू 100 से क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से कितने प्लेस ये शिफ्ट होगा, 6 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो दैट मीन्स 1.131 मीटर क्यूब। ये बेटा इसका फाइनल आंसर निकल कर आएगा, इसको एक बार चेक कर लीजिए। सिलेंड्रिकल नेक है उसका 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5। तो यहाँ पे बेटा एक आपको इस तरीके का वेसल दे रखा है। ये है आपका एक स्फेरिकल वेसल, जिसमें हमको बोल क्या रखा है, इसका जो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। और जो आपका सिलेंडर है उसका आपका बोल रखा है, नेक जो है उसकी हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर, और जो उसका सिलेंड्रिकल जो पार्ट है जिसको कि नेक बोला है, जो कि सिलेंड्रिकल पार्ट में उसका जो डायमीटर है वो कितना है ऊपर वाला 2 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना हो जाएगा इसका 1, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा 8.5/2 सेंटीमीटर। अब आप समझिएगा क्वेश्चन में बोल रखा है द डायमीटर ऑफ द spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement and pi is equal to 3.14. pi का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, हमें कितना लेना है 3.1। ओके, तो जो स्टूडेंट है उसने इसका वॉल्यूम कितना निकाला है, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। उसने इसका वॉल्यूम निकाला है जो है आपका 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इस क्वेश्चन में करना ये है कि हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे और ये देखेंगे कि क्या उसने जो वॉल्यूम इसका फाइंड किया है वो सही है या फिर गलत है। ओके, अब हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वेसल। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब यहां पर हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोनों का फॉर्मूला यहां पर हम लोग पुट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है आपका 4/3 पाई r क्यूब प्लस पाई r स्क्वायर h।
अब यहाँ पर बेटा एक चीज काम करते हैं, यहाँ पे रेडियस इसको बोलते हैं R1 और इसको बोलते हैं R2। तो ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों का ही रेडियस कैसा है, अलग अलग है, सेम नहीं है। नाउ वी विल पुट द वैल्यू 4/3 पाई R1 इज 8.5/2 whole raised to 3 plus pi R2 is 1 square and the height is 8. From these two terms we can take common pi. So pi is here 4/3 into 8.5/2 into 8.5/2 into 8.5/2 plus 8. 1 square is 1. Is it clear or not? Clear. 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. क्लियर? अब यहां से आपका हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा और 5 जा. Okay. Pi is 3.14. Here we have 8.5 into 8.5 into 4.25 over 3 plus 8. 3.14, 8.5 into 8.5, 4.25 और 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 over 3. Finally we get 3.14 over 3 and calculate this value. 8.5 into 8.5 into 4.25 और plus 24. कितना आ रहा है बोलिए? 1039.53625. 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, यहाँ पे 1 और यहाँ से 3, 3 4 जा 12, 1 9, 3 6 जा 18, 1.30 यहाँ पे लग जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 5 जा 15, फिर यहाँ से आपका 3 और 3 1 जा 3. अब यहाँ पर अपने को मिलेगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स. ओके, बात नहीं करेंगे, एक बात देख लीजिएगा. हमें एक यहाँ पर स्पेरिकल हमें वेजल दे रखा है जिसमें बोला है कि उसका नेक जो होगा वो सिलेंड्रिकल पार्ट में होगा. ये आपका कैसा पार्ट है? सिलेंड्रिकल पार्ट है. और दिस वन इज स्पेरिकल पार्ट है. ओके, इस तरीके का हमको एक वेजल है जिसकी की डायमेंशंस हमको यहाँ पे गिवन है. बोला है कि जो आपका स्पेरिकल पार्ट है उसका रेडियस जो हो जाएगा वो 8.5/2 हो जाएगा और जो सिलेंड्रिकल नेक है उसका रेडियस 1 हो जाएगा और उसका हाइट 8 सेंटीमीटर हमको गिवन है. अब यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसने कि इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया तो 345 सेंटीमीटर क्यूब उसने निकाला है. क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आप इसका वॉल्यूम निकालिए एंड देन फिर आप चेक करिए कि क्या जो स्टूडेंट ने वॉल्यूम निकाला है वो सही है या फिर गलत है. तो हमने बेटा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वेशन में हमने उनका फॉर्मूला पुट किया एंड देन पुट वैल्यूज रेडियस एंड द हाइट. After then we calculate its volume. So we are seeing here 345 is not equal to 346.51. तो लिख देंगे नो. आंसर इज, या फिर जो वॉल्यूम है वो करेक्ट नहीं है. वॉल्यूम इज नॉट करेक्ट. वॉल्यूम इज नॉट करेक्ट. दैट विल आवर आंसर. यही हमारा आंसर होगा. अब इसे आप नोट करिए.